अंतरिक्ष एक ऐसा अंधीन सागर जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं और जिसका हर कोना अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए बैठा है। जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं, टिमटिमाते तारे, धुंधली आकाशगंगा और ठंडी हवा, तो हमें लगता है मानो यह सब बस वही ठहरा हुआ है। पर सच यह है कि अंतरिक्ष हर एक सेकंड बदल रहा है, फैल रहा है और हमारे कल्पना से भी ज्यादा विशाल है। कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अनदेखे, एक अदृश्य बिंदु में सिमटा हुआ था। ना समय, ना प्रकाश, ना जगह। और फिर एक पल में, ऐसे जैसे किसी ने खाली अंधकार में आग लगा दी हो, एक विस्फोट हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। उसी पल समय शुरू हुआ, ऊर्जा पैदा हुई और ब्रह्मांड अपनी पहली सांस लेकर फैलने लगा। धीरे धीरे वह ऊर्जा ठंडी हुई और छोटे छोटे कण बनने लगे। उन्हीं कणों ने मिलकर पहले परमाणु, फिर तारे और फिर विशाल आकाशगंगाएं रची। हमारे आसपास जो चमकते तारे हैं, वे ब्रह्मांड की उसी पहली आग की संतानें हैं, जीवन की संभावनाओं से भरी हुई अग्निगेंदें जो अरबों साल तक जलती रहती है। हमारी मिल्की वे, जहां हम रहते हैं, उतनी ही सामान्य है जितनी किसी रेगिस्तान में रेत का एक कण। और हमारी पृथ्वी, वह तो इस विशाल सागर में सिर्फ एक बूंद की तरह है, एक ऐसी बूंद जिसमें जीवन फूट पड़ा। लेकिन यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि उन अरबों ग्रहों की भी है जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, शायद कहीं जीवन को जन्म देते हुए, कहीं सभ्यताओं को बढ़ाते हुए और कहीं पूरी तरह अंधेरे में खोए हुए। अंतरिक्ष में तैरते ग्रह, धूमकेतु, ब्लैक होल, नेब्यूला, हर एक चीज एक कहानी कहती है। ब्लैक होल, जिन्हें हम ब्रह्मांड के राक्षस कहते हैं, वे अपने पास आने वाली हर चीज को निगल लेते हैं, प्रकाश को भी। लेकिन कभी सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां समय धीमा पड़ जाए और जहां जाने का मतलब हो वापस न लौटना। यही है ब्लैक होल की दास्तान। फिर आते हैं नेब्यूला, रंगों की वो जादुई बगिया जहां नए तारे पैदा होते हैं। ये बादलों जैसे दिखते हैं, पर इनमें जीवन की शुरुआत छुपी रहती है। शायद किसी नेब्यूला में ही हमारे सूरज ने जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर धरती को जीवन देने की क्षमता दी। हमारी पृथ्वी, एक नीला मोती, सिर्फ सुपरहिट संयोगों का परिणाम है। सही तापमान, सही दूरी, पानी की मौजूदगी, चुंबकीय क्षेत्र, ऑक्सीजन, सब कुछ इतना सही कि जीवन विकसित हो सके। जब अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री इसे देखते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा कोई दूसरा घर शायद पूरे ब्रह्मांड में न हो। वैज्ञानिक आज भी दूरबीनें लगाकर आसमान को खंगाल रहे हैं, कहीं किसी और ग्रह पर पानी मिले, कहीं किसी दूर सभ्यता का संकेत सुनाई दे, या शायद अंतरिक्ष के किसी कोने से कोई रहस्यमय रेडियो सिग्नल। हर खोज एक नई कहानी की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान नहीं, यह इंसानियत की सबसे बड़ी जिज्ञासा का नाम है। हमने चांद पर कदम रखा, मंगल पर रोवर भेजा, सैटेलाइट से पूरी धरती को जोड़ दिया और अब इरादा है दूसरे ग्रहों पर अपना घर बनाने का। शायद आने वाले समय में इंसान अंतरिक्ष को सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि उसमें रहेगा, घूमेगा और नई दुनिया बसाएगा। लेकिन अंतरिक्ष का सच यह है कि जितना हम जानते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम नहीं जानते। हम बस एक प्रजाति हैं जो अनंत के किनारे खड़ी होकर उसकी गहराइयों को घूर रही है और पूछ रही है, हम अकेले हैं या कोई और भी है? ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? समय की शुरुआत कैसे हुई? शायद जवाब कहीं बहुत दूर है। शायद ब्रह्मांड हमें देखने के लिए खुद इंतजार कर रहा है। या शायद हम अभी इस महान कहानी के पहले पन्ने पर ही है।